बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, अलीमा खान डट गई हैं। अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जजेस जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उन्होंने एक नए काम के लिए बिस्मिल्लाह कर दिया है, नए काम का आगाज़ कर दिया है और जो कदम उन्होंने उठाया है ये कदम निज़ाम के लिए बहुत खौफनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें जिस पर बात करेंगे। अलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, डट गई है इमरान खान की बहनों के साथ। नज़ीर, जो कुछ भी कल रात किया गया है ये बहुत ही वर्स्ट था, बहुत ही बुरे अंदाज में किया गया, तशद्दुद किया गया, उन्हें घसीटा गया, बुरे अंदाज में घसीटा गया। अलीमा खान ने आज स्टोरी सुनाई है जिस तरह से वहाँ पर पुलिस वाली आई हैं, यहाँ तक कि यहाँ पर अलीमा खान ने कहा है कि वो गुल्लू बटनियाँ थी, यानी कि बहुत हैवी थी, और जिन्होंने आके नौरीन न्याजी को बालों से पकड़ के पीछे से खींचा, रोड पर गिराया है। ये बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं। इनकी वीडियोज़ भी डेफिनेटली बिल्कुल वाज़ेह वीडियोज़ भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि लोग वहाँ पर मोबाइल से बहुत कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। अलीमा खान ने एक बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, एक राज भी जो निकाल दिया है। उनका कहना है कि हमें बताया जा रहा था कि एक नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, जब तक वो नहीं आएगा आपकी मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। हमें समझ नहीं आ रही कि क्या हमारी फैमिली इसलिए मुलाकात नहीं कर सकती। इमरान खान से मुलाकात हमारा हक बनता है। ये कौन होते हैं? ये गुंडे और गुंडियाँ बेचते हैं ताकि बुजुर्ग औरतों को सड़कों पर घसीटा जाए। यहाँ पर अलीमा खान ने एक बड़ा नाम ले लिया है। अलीमा खान ने एक बड़ा नाम लिया कि उनकी जानिब से मुलाकात के लिए हाँ या ना होना थी और इसलिए इंतज़ार किया जा रहा था, और वहाँ से हाँ या ना होने की बजाय गुंडे और गुंडियों को भेज दिया गया जिन्होंने आके हमारे ऊपर तशद्दुद किया है। अलीमा खान ने आज बहुत कुछ कहा है। अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप सुने तो उसमें बहुत सारी बातें जिन पर अलीमा खान ने खुल के बात की है, बहुत कुछ कहा गया है। अलीमा खान ने यहाँ तक कह दिया कि पहले हम खामोश रहे, अब खामोश नहीं रहेंगे। उनका कहना है कि उन्होंने इमरान खान को कैद तनाई में डाला हुआ है। हमारे पास उनसे मिलने के लिए अदालती हुक्म है, लेकिन ये मर्जी के मालिक बने हुए हैं, कभी बेच दिया कभी रोक दिया। कल अडयाला के बाहर एक SHO कह रहा था सहाफ़ियों को कि हम आपको मार पवाते हैं। हमने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने 2-2.5 साल बहुत सब्र से गुजारे हैं। ये बयान है अलीमा खान का, लेकिन अब हम ऐसे बैठ नहीं सकते। अब उन्होंने भी कह दिया कि सब्र खत्म हो गया है। नज़ीर, हालात अब यहाँ पर है कि अलीमा खान जैसी इमरान खान की सिस्टर्स, जिनके बारे में वहाँ पे खड़ी ख़वातीन कह रही थी कि ये तो माओ की तरह बिहेव करती हैं। नौरीन न्याजी जिन्हें बालों से पकड़ के पुलिस ने पीछे से बालों से पकड़ के रोड पे पटका, उनके बारे में कहा गया कि ये तो माओ की तरह है, यानी कि वहाँ पर एक माँ की तरह लोगों को ट्रीट कर रही होती हैं। उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया है, ये सलूक इंतहाई अफसोसनाक है। उनकी एज है 71, इमरान खान से छोटी है लेकिन एज उनकी 71 है। नज़ीर, उन्हें जो उनके साथ जो कुछ किया गया, उनके हाथ पे चोट आई, ये सब कुछ सुबह की वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इमरान खान की बहनें डट गई हैं। उनका कहना है कि हमें डराने की कोशिश की गई है, तो इन चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि अब हम ज़्यादा खुल के सामने आएंगे। अब हमारा सब्र जो है उसका पैमाना लबरेज हो चुका है। अब हम चुप करके नहीं बैठेंगे, बल्कि अब हम बोलेंगे। अब हम मजीद बढ़ चढ़ के सामने आएंगे। बहुत सारे बयान दिए अलीमा खान ने, बहुत कुछ कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी चीजें टीवी पर नहीं दिखाई गई, लेकिन बहुत कुछ कहा गया है। नज़ीर, अफसोसनाक चीजें क्या हुई है, जियो की एक खबर आपके सामने रखते हैं। जियो ने खबर दी है, ये पूरा वाकया जियो ने रिपोर्ट किया है, कल रात की खबर है। यहां पर कहीं पर भी जियो ने मेंशन नहीं किया कि पुलिस ने क्या किया है। इमरान खान की बहनों के साथ तशद्दुद किया गया, पकड़ दकड़ की गई, मारदार की गई, मेंशन तक नहीं किया गया। नज़ीर, ये हमारे मीडिया के हालात हैं, किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है। ये खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं। यहां पर कहीं पर भी जो पुलिस ने किया उसको नाम तक नहीं लिया गया। ये रिपोर्टिंग हो रही है। असद उमर का एक बयान है, असद उमर का बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। असद उमर का कहना है कि क्या इनके घरों में नहीं सिखाया गया कि माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, कानून का नहीं तो अल्लाह का ही खौफ कर लें। नज़ीर, सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त चल रहा है वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि आइन और कानून को भी भूल जाते, चले इंसानी रिवायात को भी भूल जाते, लेकिन खुदा का खौफ तो इंसान नहीं भूल सकता। अगर इंसान ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो तो खुदा का खौफ नहीं भूला जा सकता, क्योंकि इंसान कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन खुदा की ज़ात सब कुछ देख रही होती है। वो सबसे बेहतरीन इंसाफ करने वाली है। खुदा की ज़ात के इंसाफ के ऊपर भी शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी कल जो किया गया, इससे लग रहा है कि खुदा का खौफ भी खत्म हो गया है। यानी कि अब रियासत के अंदर खुदा का खौफ नहीं है। कम अज कम आइन और कानून का ही नहीं, लेकिन खुदा का खौफ किया जाना चाहिए था और किया जाना चाहिए। नज़ीर, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इमरान खान की बहनों के साथ इस लेवल पे आके तशद्दुद क्यों किया गया है? नज़ीर, इस तशद्दुद की जो मेन वजह है, वो मेन वजह यह है कि एक जादू हुआ है।
ऐसा जादू हुआ है कि जिस जादू के ऊपर इस निज़ाम को आज भी यकीन नहीं आ रहा। वो जादू क्या हुआ है? वो जादू हुआ है 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर। इन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा, इमरान खान को जेल में डाला, लोगों से पार्टी छुड़वाई, पार्टी का सिंबल लिया, इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया और अब इनको यकीन हो चला था कि अब इसके बाद और कुछ भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाए। लेकिन जब इलेक्शन हुआ, अवाम एक तो सबसे ज्यादा इस दफा जो है वोट पोल किए गए, अवाम बाहर निकल के आ गई, तरह तरह के निशानात दिए गए थे, सब आज़ाद उम्मीदवार थे, उनको जो है चुन चुन के अवाम ने वोट दे डाला। इवन के 9 मई का वाकया भी हो चुका था जो कि सबके सामने था, उस पर बहुत कुछ कहा गया, उस सब के बावजूद अवाम ने जादू कर दिया। ये एक ऐसा जादू था कि जो निज़ाम से हज़म नहीं हुआ। निज़ाम जो हैरान परेशान रह गया कि इस कदर हमने सब कुछ किया, उसके बावजूद भी अवाम जो इमरान खान से मुतनफ़र होने की बजाय इमरान खान के करीब चली गई है। लेकिन इसके बाद जो है जो कुछ भी वो आपके सामने है, जिस तरह इमरान खान को वोट पड़े, उसके बाद निज़ाम बहुत कुछ करता है, लेकिन निज़ाम ने डायरेक्ट जो है फॉर्म 47 लॉन्च किया, चूंकि उससे नीचे का काम करना मुमकिन ही नहीं रहा था। डायरेक्टली जो है फॉर्म 47 लॉन्च करके उसके ऊपर हेर फेर की गई और जो ना जीते थे उनको जितवा के रख दिया गया। नज़ीर, ये वो जादू था जिसके बाद निज़ाम घबरा गया और निज़ाम की घबराहट में मजीद इजाफा होता जा रहा है। अब जो है एक इमरान खान की जगह कई इमरान खान सामने आ गए हैं, बल्कि इमरान खान जो है, अब इमरान खान की सिस्टर्स को जो खौफ था कि उन्हें आज तक हाथ नहीं लगाया गया था, वो खौफ भी आज खत्म हो गया है। यानी कि कल तक उन्हें डर था कि हमारा दुपट्टा खींचा जाएगा, कल तक उन्हें डर था कि हमें मारा जाएगा, घसीटा जाएगा, ये सारे डर आज खत्म कर दिए गए। निज़ाम ने एक और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब वो खौफ जो है, इलीमा खान हो या बाकी सिस्टर्स हो, उनके अंदर से निज़ाम ने खुद खत्म करके रख दिया है। इसलिए आज जो इलीमा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब हम सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, अब हम बोलेंगे। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। निज़ाम हमेशा जो है बोलने से रोकने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन आवाजें और ज्यादा बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये वो खौफ है जिसकी वजह से, ये वो जादू है जिस जादू को आज तक ये निज़ाम मान नहीं पाया। आज भी इमरान खान का खौफ जो है घेरे हुए है, इसलिए इमरान खान की सिस्टर के साथ ये सब कुछ किया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात हैं। एक सवाल तो यहाँ पर उठता है मरियम नवाज की हुकूमत के ऊपर कि अब मरियम नवाज की पंजाब पुलिस ने कल जो कुछ किया है, अब तो इलीमा खान ने नाम ले लिया कि पंजाब पुलिस की गुलू बटनियां थी जिन्होंने आकर हमें मारा है, तशद्दुद किया है। अब मरियम नवाज पर सवाल उठता है, क्या मरियम नवाज की जवाबदेह नहीं होंगी? क्या उनकी पंजाब पुलिस, उनका कहना है कि हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेते, तो क्या मरियम नवाज यहाँ पर जवाब देंगी? अगर उनकी जानिब से ये सियासी इंतकाम नहीं है, अगर उनकी जानिब से ये सियासी इंतकाम नहीं है, तो फिर इसे करवाने वाले कौन है, इसके पीछे कौन है? ये सवाल तो मरियम नवाज को उसका जवाब देना पड़ेगा। ये नाम बताना पड़ेगा कि आखिर फिर कौन करा रहा है। अगर हुकूमत नहीं करा रही, मरियम नवाज नहीं करा रही, तो फिर कौन करा रहा है? यकीनन यहाँ पर मरियम नवाज की जानिब से खामोशी तारी होगी, क्योंकि कुछ नाम जो है वो लिए नहीं जा सकते। लेकिन दूसरी जानिब आपके सामने रखने के इस वक्त जो सिस्टम है, यहाँ पर जजेस ने भी सिस्टम से इनकारी हो गए। उन्होंने कहा कि सिस्टम नहीं है ठीक, जो तरमीम लाई गई है ये आइन और कानून के मुनाफी है, इसके बाद हमारे इख्तियारात सल्ब कर लिए गए हैं, आइन और कानून मजरू हो चुका है, इंसाफ का निज़ाम जो है उसका गला घोंट दिया है। जजेस ने इस्तीफे दे दिए। इस्तीफे के देने के बाद कुछ खबरें आ रही हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक शख्सियत से मुलाकात की है और वो शख्सियत बलोचिस्तान की है। उनका नाम है साजिद तरीन और ये शख्सियत जो है ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रुकन है। उनसे जस्टिस अतर मिनल्ला की मुलाकात हुई है और उस शख्सियत ने जस्टिस अतर मिनल्ला को दावत दी कि आप भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हिस्सा बने और अपना किरदार अदा करें, अपना हक अदा करें, इस तहरीक का हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर आप सोचें कि जस्टिस अतर मिनल्ला जैसे जज इस तहरीक का हिस्सा बन गए और आवाम के सामने आ गए, तो इस निज़ाम पे कितनी भारी पड़ जाएगी। उन्हें ये दावत दी गई है, अब वो दावत कबूल करते हैं नहीं करते, मुस्तकबिल में क्या होगा ये अलग चीज़ है, लेकिन वो जो है उन्होंने बिस्मिल्लाह कर दिया, मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो यकीनन निज़ाम के लिए बहुत बुरी खबर होगी। मंसूर अली शाह ने भी एक बयान दिया है। मंसूर अली शाह का कहना है कि हमारे मुल्क की सिविल सोसाइटी भी कमज़ोर हो चुकी है, आपको अपने हकूक़ के लिए लड़ना चाहिए। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर जजेस कह रहे हैं कि अब आपको अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ना है, अगर खुद नहीं लड़ेंगे तो फिर आपके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये छोटा बयान नहीं है, यानी कि जजेस, निज़ाम अदल इंसाफ के जजेस कह रहे हैं कि अब आपके लिए किसी ने नहीं लड़ना। यानी ये जो निज़ाम अभी बाकी है ये अवाम के लिए नहीं लड़ेगा, अब अवाम को अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। और ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से अवाम को, कौम को दिया गया है। नज़ीर, एक खबर आपके सामने और रखते हैं। इकबाल सगेरा ADCR वो पुलिस की हिरासत से फरार हुए और अब दोबारा खबर आ रही है कि उन्हें दोबारा जो है गिरफ्तार करके
कोट लखपत जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। इनकी खबरें भी अजीब से अजीब चल रही हैं। कभी खबर आ जाती है कि मुल्क से बाहर चले गए हैं, कभी खबर आती है कि कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत उनकी खातिर तवाज़ हो रही है, लेकिन अब इन्हें जो है कोट लखपत जेल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। अब इसके बाद क्या स्टोरी सामने आती है, यकीनन कोई बड़ी स्टोरी है जो कि सामने आने वाली है। निज़ाम अपने आप को बचाने की कोशिश में तगोदो में मुसलसल लगा हुआ है। नज़ीर, जो कुछ भी कल हुआ है डयाला के बाहर, ये अफसोसनाक है। रियासत बहुत आगे बढ़ रही है, जुल्म सितम बढ़ रहा है, आइन और कानून जिस तरह मजरू किया गया है, इसके बाद अवाम के अंदर नफरत है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर ये सारी तहरीकें जो कि ऐलान कर रही हैं ये बाहर निकल आती हैं तो यकीनन जो है फिर बहुत बुरा हो जाएगा। वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में